Now, so let us start with your new topic known as custom list. So guys, आज के टॉपिक का नाम क्या? कस्टम लिस्ट. नाउ सबसे पहला ऑप्शन है कि ये कस्टम लिस्ट होता क्या है, ये करेक्ट. फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते प्रोफेशनली, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. नाउ कस्टम लिस्ट एक ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ लिस्ट होती है जिसी को हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं जैन, आई रिपीट, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है? जैन. एज वी नो दैट अगर जैन को ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? जैन, फेब, मार्च. ओके, वेरी गुड सर. अब उसके जगह पे अगर मैंने संडे लिखा, व्हेन आई ड्रैग इट, सो व्हाट आई एम गेटिंग इट? ओके, वेरी गुड. अब अगर यहाँ पे लिखा मैंने क्वार्टर वन, क्या लिखा गाइस? और ड्रैग करूंगा तो उसके बाद, बिकॉज एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं तो इसके लिए क्वार्टर 1 2 3 4, करेक्ट. अब अगर इसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज लिखा एक सलमान लिखा, क्या लिखा? अब अगर ये सलमान को यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो नेक्स्ट क्या आएगा? क्यों आना चाहिए ना, सलमान के बाद शाहरुख खान आना चाहिए, कैटरीना आना चाहिए. नहीं आता सर. क्यों नहीं आता ये? दैट मीन्स कंप्यूटर के पास ये लिस्ट नहीं है. ओके, वेरी गुड. अब अगर इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट 1, तो ये बाय डिफॉल्ट कस्टम लिस्ट में अपने आप इंप्लीमेंट हो जाता है. ये देखो स्टूडेंट 1 2 3 4. इसके जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम 1, हाँ जी, क्या लिखूंगा? तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? आइटम 1 की लिस्ट ऐड हो जाती है, करेक्ट. इसके अंदर अगर आप देते हैं प्रोडक्ट 1, हाँ जी, क्या दे रहे हैं? सो इट ऑटोमेटिकली एड्स द प्रोडक्ट 1, करेक्ट. अब हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है कि सर अपना लिस्ट कैसे ऐड करेंगे. चलिए फॉर एग्जांपल हम वर्किंग करते हैं, तो अब मैं इसे बोलता हूं यूजर डिफाइन कस्टम लिस्ट. क्या बोलता हूं? यूजर डिफाइन कस्टम लिस्ट. ओके, हाँ जी, यूजर के हिसाब से हम क्या बनाएंगे? कस्टम लिस्ट. सर पहले आपकी लिस्ट क्या है, पहले वो मुझे बताओ. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर हम लोग डिपार्टमेंट की लिस्ट बना देते हैं. किसकी? डिपार्टमेंट. अब हमारे पास सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमारे पास ईआरपी डिपार्टमेंट में, हमारे पास एडमिन है, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास मार्केटिंग है, करेक्ट ना? हमारे पास यहाँ पे परचेस का डिपार्टमेंट है. कौन सा डिपार्टमेंट? परचेस का. हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, करेक्ट. अब ऐसे जितने डिपार्टमेंट है वो बना लो. ओके सर. अब अगर बंदे ने बोला सर हमारे पास तो कुछ एम्प्लॉयज भी हैं, ओ एम्प्लॉयज भी हैं, हाँ जी, एम्प्लॉयज का लिस्ट बनाओ. तो मैंने एम्प्लॉय का लिस्ट बना दिया. मिस्टर काले, फिर कौन है? मिस्टर गोरे, फिर कौन? मिस्टर पीले, फिर मिस्टर. अब ऐसे जितने मिस्टर है वो सब लगा लो आप. हाँ जी, ये कौन हो गई? एम्प्लॉय की लिस्ट, करेक्ट. बट रियल में ऐसा कोई काले गोरे होता नहीं गाइस. दिस इज अ ट्रेनिंग पर्पस, आई यूज द डेटा. सो रियल में मैं ये वाला डेटा ले लेता हूँ. चलो, हाँ जी, ये मेरे एम्प्लॉइज, आई रिपीट, ये मेरे कौन? एम्प्लॉइज. ओके सर, आई गेस क्लियर टू एवरीवन. ये मेरे कौन बोलो? एम्प्लॉइज सर. ठीक है सर. अब ये एम्प्लॉइज का लिस्ट आ गया, करेक्ट. अब कई बार ऐसा होता है कि सर इनके जगह पे हमें ऐसे चाहिए कि सर हर बार मैं एम्प्लॉय का नाम तो नहीं याद रख सकता हर एक एम्प्लॉय का, या डेली मुझे ऐसी लिस्ट बनानी है, दैट इज नॉट पॉसिबल. एक सेल्समैन है, वो कहता है कि सर मैं ऑर्डर लेने जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल स्टोर पे जाता है. कहाँ पे जाता है? और ये कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ ऑर्डर चाहिए था. हाँ जी, बोलो कौन सा प्रोडक्ट है आपका? तो प्रोडक्ट सर एक नहीं ना, मेरे पास तो ऐसे 1000 प्रोडक्ट हैं. कितने? तो क्या ये 1000 का लिस्ट वो डेली बनाएगा? नहीं बनाएगा, करेक्ट. या अदरवाइज एक एमआर है जो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि सर हमारी कंपनी में इतने मेडिसिन है, आपको कौन सा मेडिसिन चाहिए? तो क्या सडनली वो सारी मेडिसिन माइंड में याद हो जाएगी? तो मुझे क्या करना होगा? सारी मेडिसिन का क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट. अब ये लिस्ट हर बार मुझे याद नहीं रहेगा. सो बेटर ऑप्शन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिस्ट बना देता हूँ ऑलरेडी, और वो कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर कर देते हैं हम, ताकि रेगुलरली वो लिस्ट हमारे पास आ जानी चाहिए. आइए, समझ में आ चुका है ऑप्शन? ओके. अब एक लिस्ट पहले ऐड करना आपको सिखाता हूँ मैं. कहाँ पे यूज होगा वो समझ में आ गया? एक लिस्ट ऐड करना आपको सिखा रहा हूँ. अब मैंने ना ये डेटा सेलेक्ट कर लिया. सर हेडिंग क्यों नहीं लिया? हेडिंग नॉट रिक्वायर्ड, मुझे डेटा ही चाहिए. आई गेस यहाँ तक क्लियर एवरीवन? तो स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ योर डेटा. स्टेप नंबर 2, फाइल में गया और यहाँ से जाने के बाद किधर? ऑप्शन. ऑप्शन में जाने के बाद वी वेंट टू एडवांस. आई रिपीट, वी वेंट टू एडवांस.
और एडवांस में जाने के बाद लेट मी स्क्रॉल डाउन टिल यू रीच टू कस्टम लिस्ट। जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग इट टिल यू रीच कस्टम लिस्ट। हाँ जी सर, आ गए एडिट कस्टम लिस्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो लिस्ट में आ गए। अब सर लिस्ट में आपको ये रियलाइज हो गया सर मंडे ट्यूसडे क्यों आ रहा था, हेलो जैन फेब क्यों आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ये लिस्ट है। सर हमारा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारी लिस्ट इनके पास नहीं। तो अब मैंने इंपोर्ट कर दिया। हाँ जी, क्या कर दिया, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट किया तो मेरा लिस्ट इधर आ गया। हाँ जी, मेरा लिस्ट इधर आ गया। हाँ सर, लिस्ट आ गया। ओके सर, अब उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ ऐड और ओके। क्लियर नाउ? अब जैसे मैंने ओके कर दिया, अब आप बोलते हैं सर मुझे तो मेरे सारे डिपार्टमेंट याद नहीं रहते, बट मुझे याद रहता है सर सेल्स। क्या याद रहता है? सेल्स। अब आप सेल्स को ड्रैग करो ना, ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाती है। सर अगर इसके जगह पे मुझे एडमिन याद रहेगा तो भाई इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी याद कर लो, पर इसमें से कोई डेटा याद होना चाहिए और स्पेलिंग करेक्ट लिखना। जैसे अभी मैंने बोला ईआरपी, अब ईआरपी के जगह पे आप लिख रहे हैं टीआरपी। हेलो, ईआरपी के जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? तो फिर कुछ नहीं आएगा सर। आपको क्या लिखना है? अब ड्रैग करो ना, देखो आ जाएगा। क्लियर नाउ? यस और नो? सर अगर एम्प्लॉय की लिस्ट बनानी है, एक बार और रिवाइज करेंगे गाइस, तो इस डेटा को क्या किया? स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 फाइल, स्टेप नंबर 3 ऑप्शन, स्टेप नंबर 4 नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेप। किधर? और यहाँ पे हम बोलेंगे इंपोर्ट। अब देखो हमारी लिस्ट आ गई। इंपोर्ट के बाद आप ऐड कर दो, इवन नहीं भी ऐड किया तो भी चलता है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। करेक्ट। अब इसमें से सर सबका नाम आपको याद रहेगा? नहीं रहता सर, मुझे तो खाली एक ही नाम याद रहता है, वो है यशपाल। हेलो, किसका नाम याद किया है मैंने? यशपाल। अब आगे का मतलब कोई भी एक नाम ऐड कर दो। सर अगर मुझे यश का भी नाम याद नहीं रहे तो गाइस आप इस लिस्ट में अपना नाम सबसे पहले लिखो। आप इस लिस्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नाम लिखो। अब ये मत बोलना सर अपना नाम भूल गए। करेक्ट। अगर वैसा है तो आप बन जाओगे आमिर खान के जैसा गजनी, तो बेटर ऑप्शन वी विल नॉट डू। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस? अपना नाम पहले लिख लेना या अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख लो, कभी ऐसा लगता है तो। सो यू कैन डू इट नाउ। ओके। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लिटिल बिट एडवांस में जाने के लिए क्या यूज हो सकता है ये। करेक्ट नाउ? हो सकता है कुछ डेटा आपके नहीं समझ में आएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब ये लिस्ट को पहले मैं इरेज कर देता हूं जो हमने बनाया। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद किधर? एडवांस। एडवांस में जाने के बाद किधर? एडिट कस्टम लिस्ट। और यहाँ पे क्लिक करके सिंपल सा स्टेप क्या कर दिया? डिलीट। ओके सर, आपकी लिस्ट गई। ये अकाउंट्स को भी यहाँ पे क्या कर दिया? डिलीट। आपकी लिस्ट गई। ओके सर, डन। आई गेस किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सर। अब मैं क्या करता हूं सर इसका, सपोज मैं सडनली वर्किंग कर रहा हूं और मुझे रियलाइज हुआ मिस्टर अमित नाम का एक बंदा है जो सेल्स में काम करता है, तो उसको फोन करना है। तो उसका फोन नंबर कहां से मिलेगा भाई? डेटाबेस में ढूंढना पड़ेगा। डिपार्टमेंट डेटाबेस में ढूंढना पड़ेगा। ईमेल आईडी डेटाबेस में ओके सर। अगर ये डेटाबेस की लिस्ट बहुत बड़ी हुई तो सर अभी चाहिए ना मुझे, तो जाओ और ढूंढो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा सर। अच्छा चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा मैंने? नेम के बाद यहाँ पे क्या लिखा बोलो? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद उसका क्या लिखा? फोन नंबर के बाद उसका क्या लिखा? डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या क्या मांग रहा हूँ? नेम, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट। ओके सर, बढ़िया। ठीक है। अब सबसे पहले मैं अपना ही नाम लिखता हूँ। करेक्ट। इसके लिए नहीं कि मैं भूल जाने वाला हूँ, है ना भाई? किसी का भी नाम लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी ऐड डेटा। करेक्ट। ये कुछ नाम ऐड कर दिए सर। ओके, सो लास्ट में ऐड किया है मैंने अजय लोबो। ये सारे नेम आपको जैसे चाहिए वैसे ऐड कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं सर, छोटा बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा ईमेल आईडी। क्या लिख दिया गाइस? ईमेल आईडी। ओके सर, बढ़िया। अब जैसे मैंने अपना लिखा है, बाकी के बंदों का भी ऐड करना है, सो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। लेट मी सी दिस। ईमेल आईडी आ गया सर।
ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अब ये सर सब का कैसे आ गया, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सब का कैसे आ गया, करेक्ट। सो अभी इसके ऊपर थोड़ा फोकस नहीं करूंगा, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। आपको जस्ट क्या करना है, टाइप कर देना है। हाँ जी, क्या कर देना है, टाइप कर देना है सर, करेक्ट। सर कैसे टाइप किया वो भी नहीं समझा, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो कीबोर्ड और यहां से लिखो माया, और यहाँ पे लिख देते हैं @gmail.com। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब पूछा फोन नंबर, क्या पूछा? ओके, फोन नंबर जो है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P', फोन नंबर है तो P लिखा, हेलो। हाँ जी, क्या लिख दिया? ओके, करेक्ट। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, करेक्ट। अभी अभी आपने कुछ नोटिस किया, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसे बोला जाता है ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। क्या बोलेंगे? ऑटो फिट टू। सर माउस का अगर यूज नहीं करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करो Alt+HOI एंड योर जॉब इज डन। क्या प्रेस कर दिया था कीबोर्ड से? Alt+H+O+I, करेक्ट। बेसिकली आपको ट्रेनिंग देना, इसके लिए मैं माउस का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू यूज माउस एट ऑल। इस माउस को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ओके, आई होप गाइस यहां तक क्लियर एवरीवन? कोई ऐसा है जिसको छोटा बड़ा डाउट है? हाँ जी बोलिए, कुछ भी है क्या ऐसा? गाइस अब ये नंबर भी सब डमी नंबर लिख देता हूं, करेक्ट। क्या करता हूं? डमी नंबर, ठीक है। अब ऐसे जितने ऐड करने हैं उतने ऐड करो। आई रिपीट, ऐसे जितने ऐड करने हैं चॉइस आपका है सर, ऐड कर लो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 2 4 8 10 ऐड करना, बट इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है, पर वो ड्रॉबैक्स मैं सोचता हूं आपको बताऊंगा ही नहीं। बताऊं या नहीं बताऊं? चलिए, अब यहाँ पे एक नया नाम ऐड कर देते हैं, सलमान खान। शायद सभी को पता है, कोई ऐसा है जिसे नहीं पता है? अरे बोलो गाइस, पता है या नहीं पता है? हाँ, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनका भी मोबाइल नंबर, करेक्ट। फोन मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, ये नंबर लगने वाला नहीं है, इट इज जस्ट टेम्पररी, ये डमी नंबर है, करेक्ट। डिपार्टमेंट कौन सा? तो यहाँ पे दे दिया अकाउंट्स। ओके, यहाँ पे कौन सा? सेल्स इधर, ERP इधर, ट्रेनिंग, और इधर सेल्स, फिर इधर सेल्स, इधर ट्रेनिंग, और ये सलमान भाई का डिपार्टमेंट कौन सा? एक्टिंग। चलो ओके, डन? यस और नो? ओके, अब गाइस क्वेश्चन ये है ना कि मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा था, सडनली मुझे याद आया कि मुझे अब ना एक्टिंग के लिए 2-3 लड़कों की जरूरत है, तो किसको फोन करूं? अब उनका नंबर ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, उसका नंबर ढूंढना पड़ेगा ना सर। अब नंबर कहाँ से लाऊं? तो लिस्ट में जाना पड़ेगा, ये छोटा लिस्ट बना है, अज्यूम करो ऐसे 10 लाख हमारे पास लोग हैं, तो वहां से ढूंढना पड़ेगा जाके, करेक्ट। अब उसका ईमेल आईडी फिर ढूंढना पड़ेगा, सर कौन सा डिपार्टमेंट, फिर ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये बार बार मेरे लिए एक इरिटेशन का टॉपिक बन गया। क्या बन गया? अब इसमें से ढूंढना पड़ेगा सर, और मैं नहीं चाहता ना, मैं अभी काम कर रहा हूँ, यहीं पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्यों जाऊं बाहर से ढूंढने के लिए। गाइस दिस इज अ रियल एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन केस अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो शायद आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया है ना, इसके लिए कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, बट नहीं मिलेगा, करेक्ट। बिकॉज मुझे क्लाइंट ने पूछा, या बहुत सारे CA कनेक्टेड है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, सो आई डिड दैट कि हाँ इसका भी यूज हो सकता है ना। लोगों ने इसका यूज बस इतना ही बताया कि ये बनाने का और ड्रैग करने का। सर इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर भी वही करता है, लिस्ट बनाता है और ड्रैग करता है सर, इसके अलावा आपने कभी यूज ही नहीं किया तो आपको समझेगा ही नहीं। सो आई एम टेलिंग यू द रियल प्रैक्टिकल यूज, और अगर आपको आता है तो ये समझ जाना कि अगर गूगल में भी जाओगे तो भी जल्दी से नहीं मिलेगा। सो यू हैव अ वन USP, एक अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा आपके पास टॉपिक है जो शायद आपके इंटरव्यूअर को भी नहीं मालूम रहेगा, ठीक है। चलिए गाइस, थोड़ी और आगे बढ़ता हूं मैं इसके साथ। अब मैं ये डेटा ले लिया, हेलो क्या ले लिया? डेटा। अब जा रहा हूं मैं कहां पे? फाइल में। हाँ जी, कहां पे गया? फाइल। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन, वेरी गुड। उसके बाद एडवांस, एडवांस में जाने के बाद कस्टम लिस्ट, करेक्ट। अब यहां जाने के बाद फाइनली अब ये डेटा लाना है, तो गाइज मैं क्लिक कर देता हूं, क्या बोलो? इंपोर्ट। हाँ जी, क्या क्लिक कर दिया? इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रो, मतलब मुझे रो वाइज डेटा चाहिए। हेलो, कैसे चाहिए? रो वाइज। सर कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ रो वाइज। ओके, हाँ जी, क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद क्लिक कर दिया ओके। अब यहाँ पे देखो सारा डेटा आ गया, हेलो सारा डेटा आ गया। उसके बाद ओके, अब उसके बाद ओके।
अब गाइस सडनली मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मुझे याद आया कि अगर मुझे एक्टिंग के लिए कोई बंदा चाहिए तो मैं याद करूंगा किसे, सलमान भाई से मैंने पूछा भाई एक्टिंग के लिए बंदे चाहिए। ओ कुछ देखा क्या? अरे क्या आ गया गाइस, बस हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अब यहाँ पे ईमेल भी मिल गया, मोबाइल नंबर भी मिल गया, और अब सडनली याद आया सर कि मुझे कुछ और कोई बंदा चाहिए, एक शिरीष नाम का बंदा चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ शिरीष, क्या नाम दिया, तिवारी। अब मैं ड्रैग करूंगा, सो आई एम गेटिंग ऑल द रिस्पेक्टिव डिटेल्स ऑफ शिरीष तिवारी। मतलब कहीं लिस्ट में जाके ढूंढने की जरूरत है? कहीं तो होगी ढूंढने की जरूरत। अरे यस और नो बोलो गाइस, कहीं तो ढूंढना पड़ेगा आपको। अरे सर क्यों ढूंढूं, मेरे पास तो लिस्ट ऑलरेडी है, मतलब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन बताता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस क्योंकि डेटा बनाना पड़ेगा। करेक्ट ना, माइंड में जो एग्जांपल आया उससे मुझे डेटा बनाना पड़ेगा। आई डोंट हैव अ बाय हार्ट या कहीं लिखा हुआ नहीं है। हर क्लास में मैं डेटा चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो डेटा अपने माइंड में और जो रियल में मुझे लगता है वो मैं यूज करता हूँ। ओके, अब मुझे ये बोला गया कि सर मुझे एक टैली की एंट्री करनी। अरे वाह बहुत बढ़िया सर, अकाउंट्स में जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल मुझे ना एक रेंट के ऊपर जानना है कि रेट क्या लगता है, रेंट के ऊपर टीडीएस का रेट, रेंट के ऊपर टीडीएस का रेट। अब आप बताओ कि रेंट के ऊपर टीडीएस का रेट आपको याद है? किसको याद होगा भाई? किसी को तो याद होगा, बोलो किसे याद है वो? सर हम में से किसी को भी याद नहीं है। सर क्यों नहीं याद है? क्या एक ही सेक्शन है क्या? रेंट का सेक्शन है, सैलरी का सेक्शन है, कमीशन का सेक्शन है, ब्रोकरेज का सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। करेक्ट ना? आप में से कोई बंदा कभी पुलिस स्टेशन गया है? हाँ करेक्ट। क्या पूछते हैं वो लोग? चाय पिया क्या? नहीं भाई ऐसा नहीं पूछते वो। क्या पूछते वो बोलो? एक आदमी को पकड़ लिया है उन्होंने, एक आदमी को पकड़ लिया है, उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या पूछता है आपसे? सर नाम पूछेगा पहले। सर इतना फॉर्मल नहीं रहते वो लोग। भाई कौन से सेक्शन में आया है तू? सेक्शन नंबर याद आया कुछ? अदरवाइज अब ऐसे अलग अलग उन्होंने सेक्शन बना दिए हैं भाई, सेक्शन नंबर 420, सेक्शन नंबर 428। अब मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है गाइस, तो मुझे कोई भी सेक्शन याद नहीं है। आई नेवर वेंट, तो मुझे याद नहीं है कि ये सेक्शन में क्या होता है। बट थोड़ा गूगल से कहीं ना कहीं थोड़ा डेटा लेके आएंगे और वो सेक्शन को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रियलिटी में क्या करने वाला हूँ। तो क्या वो सेक्शन उसको याद रहता होगा हर एक सेक्शन? तो वो कैसे रिफर करता है? स्पेसिफिक रखता होगा हर सेक्शन के लिए अलग। गाइस कुछ सेक्शन होते हैं जो रेगुलर काम करते हैं, उनको याद रहता है। करेक्ट। आप जब भी लॉयर के पास जाओ देखो उनके पास बहुत सारी ना बड़ी बड़ी किताबें रहती है। तो ऐसा क्यों? पागल रहते हैं? अरे वाह वेरी गुड, है ना? क्योंकि दुनिया ने पागलों को ही ट्रीटमेंट अच्छा दिया है, हम जैसे सही लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया है। बिकॉज वो पागल तब होता है जब वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता है जो हम जैसे लोग नहीं करते हैं। आई बात, ग्रीटिंग उसे ही मिलती है जो पागलपन जैसा होता है वो, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया जो कभी आप सोचते ही नहीं हो ना। बल्ब का एडिशन किया उन्होंने भी ऐसे ही थे, उन्होंने एक बार नहीं 10,000 बार ऐसे किए रहेंगे। टेलीफोन का एडिशन हुआ उन्होंने भी 10 बार ऐसे ही किए रहेंगे। तो ये सारे पागल ही लोग थे। और हम जैसे एजुकेटेड और स्मार्ट लोग क्या करते हैं, उनके अंडर में जाके सर कोई जॉब है क्या? अब बोलो स्मार्ट कौन, पागल कौन, इनकम ज्यादा किसकी? अब अपने आप डिसाइड कर लो। गाइस थिंग ऐसे होता है ना, दे थिंक डिफरेंटली। वो अलग करते ही हैं लेकिन सोचते भी अलग हैं। हम क्या सोचते हैं, ये स्ट्रेट वे है, बस इसी में जाना है। आपने ग्रेजुएशन किया, क्यों किया ग्रेजुएशन? अब ग्रेजुएशन किया तो कंप्यूटर क्यों सीख रहे? जाओ ना सीधा पूछो, सर आई एम अ ग्रेजुएट, मुझे अभी कोई जॉब मिल जाएगा? तो बोलता है डू यू हैव अ कंप्यूटर एक्सपीरियंस, डू यू हैव अ कंप्यूटर नॉलेज? जब कंप्यूटर नॉलेज पे ही जॉब देना था तो फिर ये ग्रेजुएशन का डिग्री क्यों दे रहे हैं आप लोग? या फिर उस ग्रेजुएशन में ऐसा कोई मॉड्यूल ऐड करो, ऐसा कोई प्रैक्टिकल इवेंट ऐड करो जिससे मुझे जॉब मिल सके। अदरवाइज आपने एक बेरोजगार, या आपने बना दिया सर यू आर ए एजुकेटेड इलिटरेट, आप पढ़े लिखे इलिटरेट आदमी हो। क्यों? बिकॉज सर अब मुझे जॉब ढूंढना पड़ रहा है। इससे बेटर तो मैं 3 इयर्स कंप्यूटर में देता और उसमें कोई एक्सपर्टीज लेता था, मुझे आराम से जॉब मिल जाती थी।
आपको लगता है कि अगर भाई जितना टाइम आपने यहाँ पे स्पेंड किया है 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, आप 6 महीने का कोर्स करते हैं और आराम से 10 to 15,000 का जॉब मिल जाता है, तो सर ये डिग्री से क्या मिलता है ये मुझे बताओ। सर फैमिली रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगी। मेरे ग्रैंडफादर ग्रेजुएट थे, मेरे फादर ग्रेजुएट थे, तो मैं ग्रेजुएट क्यों नहीं सर? अरे तेरे फैमिली रेपुटेशन के लिए तूने अपनी बजा दी सर। सर वो लोगों ने बजाई तो कुछ नहीं था, मैं क्या करूं सर? भाई बताओ, आप कहीं पे भी इसका बेनिफिट मिल रहा है सर? क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज इसके अंदर प्रैक्टिकली नाम का ऑप्शन ऐड नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। क्या चाहिए सर? जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग बताओ उनको टीडीएस का सिस्टम बताओ, उसके ऊपर उनको कंप्यूटर का वो नॉलेज दो जो ऑफिस में लगता है। भाई इतना सिलेबस ऐड किया, एक करो ना ऐसा प्रैक्टिकल। मे भी जो फीस ले रहे हैं आप उसमें 10-20 ज्यादा और जो एक्सटेंशन करना है कर दो। जो बंदा ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे आता है, 1 साल का कोर्स करता है, 6 महीने का कोर्स करता है, उसके बाद वो जॉब ढूंढता है ना, तो बेटर ऑप्शन वहीं पे ऐड कर दो। और 3 साल अगर वो कंप्यूटर का नॉलेज लेगा तो वेल एक्सपर्ट बन जाएगा। तो ये प्लेन सिंपल सा कॉमर्स का या फिर बीए का या फिर आप बीएससी का ऐसा मॉडल क्यों ऐड करते हो जिससे उसको कुछ जॉब ही नहीं मिल पाता? सो यू शुड हैव एटलीस्ट, हाँ मैं ये कहता हूँ, अगर उसको प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है ही विल गो फॉर द डॉक्टर, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना ही विल गो फॉर दैट, वो एक स्पेशलाइज ट्रेंड हो गया। बट 90% लोग तो जनरल ट्रेड में आते हैं। किस में आते हैं? तो जनरल ट्रेड वालों का क्या सर? डू समथिंग, कुछ ऐसा मॉडल हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मे भी डिजाइनिंग का मॉडल करो, उसमें भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक ऐड बनाता है बंदा, एक ऐड बनाने का उसे 1,500 रुपया मिल जाता है। कितना? 1,500। अगर दिन में सर 4 ऐड बना दिया तो आप एज ए एमबीए का सैलरी आपको आ जाएगा। एक वेबसाइट का पेज बनाता है सर, वो क्या बनाता है? पेज। उस पेज बनाने के लिए सर 2 से 2,500 रुपये मिलते हैं मिनिमम। सर हमको एक्सपीरियंस नहीं है, 1,000 रुपया तो मिलेगा ही। आप सोच लो, दिन में अगर 4-5 पेज बना दिया तो हो गए ना एमबीए। आप बन गए या नहीं? पर वो एमबीए वो वाला नहीं सर जिसमें पैसे नहीं मिलते, वो वाला जिसमें पैसे मिल जाते। क्वेश्चन समझ में आई गई? तो ये तब होगा जब प्रैक्टिकल नाम का उसमें कुछ ऐड तो करो ना सर। क्लियर ना? हम फेसबुक पे अपनी पोस्ट मिलती है, शेयर करते हैं सर, उसका हमें पैसा तो कुछ नहीं मिलता, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उस पर पैसा भी मिलता है, बिकॉज वो पैसे के लिए एक्टिविटी करते हैं। हम किसके लिए? मैं बेकार बैठा हूं, तू भी बेकार। मैंने आमिर खान को देखा है, ले तू भी देख आमिर खान को। अरे क्या ही है रे बाबा, बिना मतलब का पोस्ट शेयर कर रहे हैं सर। कुछ मिलता है सर? आज तक कुछ उन्होंने नहीं दिया सर। जाके पूछो ना थिएटर वालों से, सर मैं 10 साल से मूवी देख रहा हूँ, आमिर खान की मूवी इतनी हिट हो गई, अब मुझे पैसा दो आप। मैं तो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने 10 साल से बिजनेस दे रहा हूं मैं। थिएटर वाले से पूछो, जाओ आमिर खान सलमान खान के पास, बोलो 2 पैसे। नहीं देंगे ना सर। क्यों देंगे वो? क्या उन्होंने बोला था आके मेरी पिक्चर देखो? या अपने फ्रेंड को जाके बोलो जिसे आपने 10 साल से फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर किया था, उनसे पूछो, भाई इतना दिन तक तेरा नॉलेज बढ़ा है ना, सलमान भाई से मिला है तुझे, दे पैसे आप मुझे। देता है क्या वो? क्यों नहीं देता है? वो कभी नहीं देगा गाइस, क्योंकि उसको भी आज तक पैसे नहीं मिले। वो भी आपके जैसे बस खाली दूसरे को फॉरवर्ड कर देता। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ मैसेज, कभी नहीं पढ़ता मैं उसको। बहुत बार कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग, हाँ एक बार ये करता हूँ, डिलीट करने का प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ने का नहीं, डिलीट करने का प्रैक्टिस। कौन पढ़ेगा सर? अननेसेसरी मैं क्यों उसे अपना टाइम। ये कैलकुलेशन करो, अगर आप ऐसे ही गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हर दिन के अगर 10 से 15 मिनट दे रहे हो तो कैलकुलेट करो ना लाइफ का कितना टाइम ये खा जा रहा है। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों इसके पीछे? लोग अलग अलग पिक्चर आ जाते हैं, ढूंढते हैं, वो दूसरे को फॉरवर्ड, मतलब खाली इंटरनेट का कंजम्पशन कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल का रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। भाई अपने पढ़ने के लिए यूज करो, जो आपका काम है उसके ऊपर। पेरेंट्स हैव गिवन यू द मनी जस्ट टू स्टडी, नॉट टू सर्कुलेट दिस काइंड ऑफ एड। वो कभी नहीं बोलते तू एड सर्कुलेट कर। पूछो ना पेरेंट्स से जाके, पापा करो क्या फेसबुक पे? बोले क्या उन्होंने? और वर्स्ट कंडीशन आपको बताता हूँ, आप में से कितने लोगों ने व्हाट्सएप का क्लास ज्वाइन किया है? भाई व्हाट्सएप एक आपने ज्वाइन किया, क्या किया था? व्हाट्सएप का क्लास, व्हाट्सएप एक्सेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहाँ जाके सीखा? कौन सिखाया व्हाट्सएप? पेरेंट्स ने बोला था व्हाट्सएप सीखने के लिए। दैट मीन्स किसी बंदे ने बोला नहीं है, बट हमने व्हाट्सएप सीख लिया ना। किसी बंदे ने बोला आपको व्हाट्सएप सीखना, नहीं सीख लिया। क्यों सीखा? सर मजा आ रहा था सर, अंदर से आत्माओं की आवाज आ रही थी, सीख ले रे बाबा सीख ले, है ना। सीख लिए सर हम भी व्हाट्सएप। आज उसके अंदर लाइक
व्हाट्सएप पे शेयर करना आ गया है सर, अटैचमेंट आता है, साउंड आता है, ये वो समथिंग एवरीथिंग आई नो दैट। क्यों भाई? उसमें आपका इंटरेस्ट था, इसलिए आप बिना किसी रिसोर्सेज के भी सीख लिए। यहाँ तो जा रहे हैं, बाजू वाले ट्रेन में बैठा है, वो आंटी भी पूछते ये अटैचमेंट जाता क्यों नहीं बेटा, उसको भी फिर हाँ ये लो मोल, उसको भी सिखा देते हम लोग। उसको गया क्या मैसेज, उसने पढ़ा क्या नहीं, इधर डबल क्लिक आता है ना तो हो जाएगा, हम भी उसको ट्रेनिंग दे देते हैं। मतलब क्या है, हम इसके लिए पूछने के लिए जरा भी ये नहीं होते। तो गाइस अपना टॉपिक में क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? जिस चीज के पैसे दे रहे हो उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये व्हाट्सअप का जरूरत नहीं, उसका ट्रेनिंग ले लिया ना आपने, नहीं आया ट्रेन वाले में, बाजू वाले से पूछ लिया, अंकल से पूछा, तो भाई इस चीज को क्यों नहीं पूछते? इसमें एक्सप्लोर करो ना, क्योंकि पैसे तो इधर से आने वाले हैं, व्हाट्सएप वाले से आने वाले नहीं है। सो मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर स्पेंड करो आप। चलो गाइस, अब सपोज लो मुझे कोई रेंट के बारे में चाहिए, तो लेट अस कम बैक टू गूगल। मैं चले जाता हूं गूगल में और यहाँ पे इसे मैं पूछता हूं, या तो इनकम टैक्स के सेक्शन के बारे में बात करूंगा, इनकम टैक्स। हेलो, क्या बातें कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स के सेक्शन के बारे में। मैं जस्ट आपको एक क्लू दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, मिल गया तो बता दूंगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो सेक्शन नंबर 1। अब मैं इसे बोलता हूं तू आ जा, ऐसा बोलने से नहीं आएगा, वो कॉपी करके लेके आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट। आता भी है क्या तू? चलो ये ले लेता हूं, क्या लिया, कौन सा था ये, सेक्शन 1। ओके क्लियर नाउ। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए चार्टर्ड अकाउंट, करेक्ट नाउ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे पास जो भी आता है क्लाइंट, उसको उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। हाँ जी, सेक्शन नंबर क्या लिखा है, 2। सेक्शन नंबर 2 क्या लिखा है, डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो इसको क्या लिखता हूं, सेल्फ लिखता हूं। हेलो, मेरी बात समझ में आई गाइस, यस और नो? सेक्शन नंबर 2 किसकी बातें कर रहा है? सेक्शन नंबर 3 पे जाते हैं, किसकी बातें कर रहा है वो? प्रीवियस ईयर डिफाइन। गाइस थोड़ा सा ही लिखता हूं, बाद में आप लोग लिख लेना, करेक्ट नाउ, यस और नो? सेक्शन नंबर 4 क्या है, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन नंबर 1 2 3 4। ओके डन गाइस, यहां तक समझ में आ गया? कोई ऐसा बंदा छोटा बड़ा कुछ डाउट है आपको? ओके मैं इतने पे ही ले रहा हूं, बट आगे बनाना आपका काम है, याद रखना, आगे बढ़ाना इसको आपका काम है। पूरा लिस्ट बना के आप मुझे दोगे, ना अदरवाइज मैं भी इतना स्ट्रगल नहीं करूंगा, करेक्ट? चलिए अब इसको सेलेक्ट कर लिया गाइस, क्लियर? कहाँ जाता हूं बोलो, फाइल, कहाँ जाता हूं, ऑप्शन, कहाँ जाता हूं, एडवांस, और इधर जाके किधर, इसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, और इधर उसके बाद ओके सर माय जॉब इज डन। अब जैसे ही मैं आ गया, करेक्ट ना, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ और वर्किंग करते समय कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। कैलकुलेशन में मुझे समझ में आ रहे, मुझे तो किसके बारे में जानना है, सेक्शन नंबर 2 के बारे में। किसके बारे में, क्या था भाई ये सेक्शन नंबर 2? हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट। उसमें जो लिखा है स्पेलिंग हैज टू बी करेक्ट, हाँ गाइस, उसमें से कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। था उधर स्पेस, चलो उसमें से ऐड किया था ना, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ वो उतना मेंटेन करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जितना यहाँ पे है इतना मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये मैंने लिखा, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ। हाँ जी क्या आया, बोलो बोलो अभी बोलो, क्या आया सर, बोलो। सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बातें कर रहा है सर, सेक्शन नंबर 2 के बारे में। अब आप जाके ये कह सकते हो सीए को, सर मैंने तो सारे सेक्शन याद कर लिए सर। अच्छा कब याद हुआ तुझे सर? सर गूगल और मुझे एक्सेल देंगे तब याद रहेगा। सेक्शन याद है सर, उसके लिए आपको मुझे कीबोर्ड और माउस और ये एक्सेल देना पड़ेगा। यस आई कैन टेल यू ऑल द सेक्शन सर, वो वाले भी जो आपको नहीं याद है सर, अंदर की बात है। अच्छा यस सर, अभी कहाँ से पढ़ा तूने? अब वो पूछेगा, ये नहीं बताता सर। आई थिंक गाइस समझ में आ चुका है आपको, लाइक एग्जैक्टली। सो ये इसका रियल एप्लीकेशन हो गया। आप बताओ ना किसके पास इतना टाइम है और कौन है बंदा जो इसके सारे सेक्शन याद करके बैठेगा? चलो बताओ मुझे,
है आपके पास? सर एक दो सेक्शन थोड़ी, अब ये सारे सेक्शन, बट गाइस दिस इज योर टास्क का। अब आप सेक्शन बनाओगे और मुझे बताओगे सर इनके टास्क। आई गेस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि रियल में क्या होगा। अब ऐसे ही अगर मैं चले जाता हूँ इनकम टैक्स की जगह पे, मैं चला गया टीडीएस के ऊपर। सर बहुत सारे लोग होते हैं ना टीडीएस का सेक्शन भूल जाते हैं सर। क्या भूल जाते हैं? टीडीएस सेक्शन और उसके रेट के बारे में सर भूल जाते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आई रिसीव दिस क्वेश्चंस, सर नहीं आ रहा है अभी क्या करने का? टीडीएस का सेक्शन नंबर 1, हाँ जी भूल जाता है सर। सर काम करता हूं मगर सेक्शन याद नहीं रहता। फोटो नहीं देखो रे बाबा, वो ऐसे ही आती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्शन देखो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके मैं अदरवाइज फोटो दिखा तो आई एम हैप्पी सर। आ गया समझ में सर? गाइस फोटो पे याद है, एक बार ऐसे क्या मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए मेल का फोटो रखा तो उसके ऊपर कमेंट ही नहीं आया, फीमेल का फोटो रखा था, वी हैव सो मेनी कमेंट्स। तो मुझे समझ में ऐड में ये फोटो आना जरूरी है। करेक्ट, लोगों को फोटो वाला गाना बहुत पसंद है। सो लेट अस कम बैक। मैं वापस इधर क्या ले रहा हूँ गाइस? टीडीएस सेक्शन। अब यहाँ पे करना क्या है? सेक्शन नंबर 192, हेलो सेक्शन नंबर 192 यहाँ पे जाऊंगा। सर ये बनाना पड़ेगा गाइस, ये काम आपका है, मैं खाली आपको आइडिया दे रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, आइडिया मतलब सिम कार्ड नहीं दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको काम करना है। नहीं सर आप बोलेंगे सर ने आइडिया दिया है, अब आइडिया का सिम कार्ड देंगे। अरे बाबा तो किधर आ गया? इधर। ओके गाइस तो यहाँ से आ जाता हूँ सेक्शन। ओके आई होप क्लियर एवरीवन। अब सेक्शन नंबर 192 ए किसके बारे में बोलता है सर? तो यहाँ से उसका डिटेल कॉपी करो, मैं एक या दो बता दूंगा बस, दैट्स ऑल। उसके बाद थोड़ा सा आप भी करो। और उसके बाद उसका स्लैब रेट क्या है? 10%, 10%, 10%। करेक्ट नाउ? क्लियर एवरीवन? तो अब आपको करना क्या है, ऐसे सेक्शन बना लो और इधर उसका स्लैब रेट दे दो, इनको सेलेक्ट कर लो और उधर यस और नो। तो अब टीडीएस के सारे सेक्शन और इनकम टैक्स के जितने भी सेक्शंस हैं वो ऐड कर लेंगे। आई होप इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया गाइज? अभी भी मैं एक ही टॉपिक पे फंसा हूँ, क्या नाम है उसका? कस्टम लिस्ट। लोगों ने बहुत बार बताया है, देयर आर फ्यू ट्रेनर्स जो कहते हैं सर इसको पढ़ाने के लिए 5 ही मिनट तो लगता है सर, आपको तो पूरा घंटा लग जाता है सर। बहुत बार पूछा है सर आप करते क्या हो? आप देखो करता क्या हूँ गाइस। आई होप यहाँ तक बट समझ चुके हैं आप? यस सर। ठीक है चलिए अब कुछ और इसके अंदर थोड़ा सा मैजिकल इवेंट और देखेंगे हम लोग। चलेगा ना? एक ही टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे हम, क्या दूसरा टॉपिक लेना चाहते हो आप? लूंगा भी नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। करें क्योंकि इक्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं, भले वो मैनेजमेंट हाँ बोले या ना बोले। टाइम, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा डेफिनेटली आप भी कुछ ऐसा करके आओगे, वो बंदा आपसे पूछेगा सर 100%, और वहाँ पे आपकी इमेज एज इट इज़ रहेगी। करेक्ट? ओके सर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्वेश्चन क्या आ गया सर? मेरे पास कौन सा अकाउंट है? एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, यहाँ पे है, यस और नो? ओके सेविंग भी है। और अब क्या हो रहा है कि बंदा कहता है सर हमारा मैनेजमेंट चाहता है, या एक छोटा सा डेटा, लेट मी कन्वर्ट इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पे देता हूँ मैं सब्जेक्ट। करेक्ट? और सब्जेक्ट के बाद ना ट्रेनर, हेलो सब्जेक्ट के बाद ट्रेनर, और उसके बाद कुछ यहाँ पे टाइमिंग दे देता हूँ। ओके थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ नहीं। उसके ऊपर बैंक लिखा है ना बस, और कुछ नहीं। ये सब्जेक्ट क्या ले रहा है? फॉर एग्जांपल ये बंदा बोलता है सर एडवांस एक्सेल। हाँ जी, ये बंदा क्या बोलता है सर? सिर्फ टैली ले लिया। चलो ये बंदा क्या कहता है सर? बीसीए, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन। हेलो आई होप इज इट क्लियर एवरीवन? इसमें से 3-4 लोग ऐसे जो बीसीए ही ले रहे हैं। नाउ देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने टैली और एक्सेल भी लिया हुआ है। हाँ जी इज इट क्लियर एवरीवन? ओके फिर यहाँ पे एक बंदा है जो सिर्फ कहता है सर मैंने तो MS वर्ड लिया हुआ है। क्या लिया है? MS वर्ड। ओके अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, और दे देता हूँ मैं कुछ नाम ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट 1। चलेगा ऐसे? करेक्ट? थोड़ा टाइम बचाएंगे, बहुत सारा टाइम हमने ले लिया यहाँ पे। देयर आर 2-3 जिन्होंने ऐसा किया, देन अगेन देयर आर 2-3 जिन्होंने ऐसा कुछ ले लिया, देयर आर 2-3 जो ये BCA में चले गए। ओके करेक्ट? अब यहाँ पे ट्रेनर दे देता हूँ। करेक्ट?
ये सब हमारे कौन है? ट्रेनर है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब टाइमिंग दे देता हूं यहाँ पे गाइस। क्या दे रहा हूं? टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या दिया है मैंने? टाइमिंग क्या दिया है? 8 बजे देते हैं। ओके, ठीक है, डन। सबको 8 बजे का ही टाइमिंग देता हूं। कितना? 8 बजे। और इसको 10 का टाइमिंग दे देते हैं, क्योंकि सलमान भाई 8 बजे नहीं आते हैं। होता है ना, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है भाई, क्या करेंगे, है ना। चलिए इसको 11 का टाइम दे देते हैं, है ना। 12 का टाइम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे जोक्स में नहीं सुना क्या? ठीक है, सो 12 का टाइम नहीं देंगे गाइस, बाकी का टाइमिंग मैंने दे दिया है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। आई रिपीट, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन है? अब बंदा कहता है सर कि मेरे पास ना अर्जेंट में रिक्वायरमेंट आ गई है। हाँ जी, किसकी रिक्वायरमेंट है? अर्जेंट में रिक्वायरमेंट आ गई सर। सबसे पहले मैं चाहता हूं ना आप सलमान का लेक्चर रखो। सर ये क्या बात हो गई सर? हाँ भाई, सलमान का लेक्चर। सलमान के बाद अब ये माया का लेक्चर चाहिए उनको। माया के बाद अब चाहिए शिरीष का लेक्चर। हेलो, अब चाहिए। अब उसके बाद बोला सर उसके बाद अब राज का लेक्चर दे दो, बाकी के जो है उनका तो कुछ नाम ही नहीं है, या फिर टीना का दे दो। तो गाइस अगर वो बंदा मुझे बोलता था कि सर आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसे सॉर्टिंग में जाके आप कर दो, हेलो, सॉर्टिंग में जाके आप कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसा कुछ कर दो, तो मैंने क्या कर दिया? ट्रेनर को ले लिया और यहाँ पे बोला A to Z ओके सर। अब देखो क्या आया, पहले माया का ट्रेनर का नाम आया, उसके बाद कौन आ रहा है? राज का, उसके बाद ठीक है, एक ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन बंदा ऐसा तो बोल ही नहीं रहा है ना सर। अब बंदा बोलता है क्या पहले किसका लेक्चर? सलमान के बाद माया के बाद, मतलब ये ऑर्डर में चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आई? यस और नो? उसको लेक्चर कौन से ऑर्डर में चाहिए? ये ऑर्डर में चाहिए सर। ये बड़ा पंगा है, ये ऑर्डर में चाहिए। करेक्ट नाउ? आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। क्या ये असेंडिंग है? नहीं नहीं सर, ये डिसेंडिंग होगा। अरे हाँ या ना बोलो तो सही। असेंडिंग का मतलब गाइस होता है A to Z, और डिसेंडिंग का मतलब मैंने बोला Z to A। करेक्ट? आई थिंक इतना तो स्कूल में हमने भी सीखा होगा सर, असेंडिंग डिसेंडिंग। करेक्ट? क्या वही नहीं मालूम आपको? भूल गए आप? होता है ना, बहुत टाइम हो गया, स्कूल खत्म हो गया सर, भूल गए सर। तो ये है असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। ओके, तो क्या ये असेंडिंग में आता है? नहीं। क्या ये डिसेंडिंग में आता है? नहीं। इसका मतलब ऐसा ऑर्डर है ही नहीं, ऐसा ऑर्डर। लेकिन बंदा तो यही मांग रहा है ना सर। बात समझ में आई? इसका एक केस स्टडी बताता हूं मैं थोड़ी देर में। एक सीए ने पूछा था, उसकी केस स्टडी बताता हूं मैं। ओके ठीक है। अब इसे मैं करता क्या हूं, देखो कहां गया गाइस? फाइल के बाद ऑप्शन के बाद एडवांस के बाद, और यहां जाने के बाद मैं इसे करूंगा क्या? हाँ जी, क्या करूंगा बोलो? इंपोर्ट। क्या करूंगा? और इंपोर्ट के बाद ओके। उसके बाद अब जरा देखना आप इसका मैजिक, द मैजिक ऑफ कस्टम लिस्ट। ओके, यहां पे आने के बाद मैं चला गया ये सॉर्टिंग के पास, और किधर? और कस्टम में जाके मैंने इसे बोला सर मुझे ट्रेनर के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए, लेकिन न तो असेंडिंग न तो डिसेंडिंग, बट कस्टम लिस्ट। कहाँ है सर आपकी कस्टम लिस्ट? हेलो, कहाँ है आपकी कस्टम लिस्ट? ये रहे सलमान। हेलो, हाँ जी, क्लियर? यस सर। ओके, अब उसके बाद मैंने बोला ओके, और उसके बाद वापस ओके। सर अब जरा देखो तो क्या हुआ। पहला ट्रेनर कौन आ रहा है? दूसरा, तीसरा, उसके बाद इसका मतलब ये हो गया, क्या ये सॉर्टिंग असेंडिंग में है? डिसेंडिंग में है? ये हमने जैसे मांगा वैसा सॉर्टिंग है ये, मतलब किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से। मेरी बात समझ में आई? ओके, नाउ गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट केस स्टडी। नाउ फॉर एग्जांपल, अभी सपोज आप किसी फैमिली का या बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हैंडल। अब इन्वेस्टमेंट जब आप हैंडल करते हैं तो आप करते क्या हो? जैसे यहां पे ध्यान देना, शिरीष तिवारी, राज तिवारी,
ये फैमिली में इतने मेंबर है, आई रिपीट फैमिली में इतने मेंबर हैं, तो यहाँ पे दे दिया माया, ठीक है। अभी क्या दे दूं मैं, सब नाम थोड़ी याद है मुझे, है ना गाइस। कॉन्सेप्ट को समझो, उस नाम में मत जाओ, करेक्ट। मैंने आपको बताया ये सब इनकी फैमिली है। हेलो, ये सब कौन है इनकी? ओके सर, बढ़िया, करेक्ट। ओके डन। अब ये लोग क्या करते हैं ना सर, ये नाम दे देते हैं हम लोग पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे ना अमाउंट दे देते हैं। हाँ जी, क्या दे रहा हूँ? ये बंदा करता क्या है, इनका सपोज कुछ अमाउंट ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका 2 लाख, इसका 1 लाख, इसका 3 लाख, 4 लाख, ओके। सब के ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड कर देता हूँ। आई होप इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सब के ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड कर देते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, थोड़ा सा डेटा को प्रिपेयर कर लेता हूं। ओके डन। अब ये डेटा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, बट ये एग्जैक्टली ऐसे आता नहीं है, ये एग्जैक्टली ऐसे आता नहीं है। अब होता क्या है कि इसमें से ये जो बंदा है ना, ये बंदा यहाँ पे है, हेलो, ये बंदा यहाँ पे है, और ये बंदा यहाँ पे है, ये बंदा यहाँ पे है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? सब अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर दिए, करेक्ट। हेलो, सब अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर दिए। मेरी बात समझ में आ चुकी या नहीं आई? तो सबने अपना अपना पोजीशन क्या कर दिया, आगे पीछे, करेक्ट। सो अब करने का क्या भाई, करने का क्या, वो तो बोलो, है ना। हाँ जी, करने का क्या? क्या कस्टम? हाँ जी। अब गाइस वापस मुझे कोई सॉर्टिंग नहीं करनी है। बंदा क्या कहता है कि सर अब देखो ना, अब ये बंदा ऐसा है कि मुझे ना गाइस, ये जो तिवारी फैमिली है इनका पैसा आ गया, इतना इन्वेस्टमेंट करना था बट तिवारी फैमिली का पैसा आ गया। ओके डन। उसके बाद ये जो थापा फैमिली है इसका भी पैसा आ गया। उसके बाद यहाँ पे वर्मा फैमिली का भी पैसा आ गया। उसके बाद यहाँ पे खान फैमिली का भी पैसा आ गया गाइस। देन विल गो फॉर मिश्रा। मेरी बात कुछ समझ में आ गई? मतलब ये वो फैमिली है। अब इन्होंने मुझे जैसे जैसे पैसा दिया, इसका मतलब उन लोगों का शेयर भी मैं वैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। भाई इतना पैसा आना चाहिए था, ये तो लिस्ट बन गई, मगर पैसे दिए किसने? अब ये तिवारी फैमिली का पैसा आ गया। तिवारी फैमिली मतलब ये सारे इनके फैमिली के मेंबर हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर इन लॉ, वट एवर इट इज, बट दीज पीपल्स आर द फैमिली। ये थापा लिखा हुआ है, मतलब ये भी इनकी क्या है? तो अब गाइस मुझे डेटा इनके अकॉर्डिंगली चाहिए ना, करेक्ट ना। अब मुझे उनको लिस्ट में क्या भेजना है कि सर आपकी फैमिली है और आपको इतना पैसा टोटल हमको देना पड़ेगा। नहीं समझा? या सपोज एक आप एग्जांपल ले लो LIC कंपनी का। LIC कंपनी में आपने पूरे फैमिली का इंश्योरेंस कराया। अब किसी का 4,000, 3,000, 2,000, 8,000, 10,000, तो उस बंदे को तो बताना तो पड़ेगा ना सर कि ईयरली इतना पैसा आपको। तो मैं बताऊंगा कैसे? उनके फैमिली के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? फैमिली वाइज। यहाँ पे रिक्वायरमेंट असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, क्या है? ओके। तो अब करेंगे क्या सर? वापस कहाँ जा रहा हूँ? फाइल, किधर, फिर किधर, फिर किधर, और यहाँ जाने के बाद वापस क्या करेंगे हम? इंपोर्ट। और इंपोर्ट करने के बाद ओके। आई होप एवरीवन क्लियर। अब सर करने का क्या? अब तो टास्क बहुत इजी हो गया सर। कहाँ जाएंगे हम? किधर? इधर जाने के बाद अब मैंने बोला हम पार्टिसिपेंट वाइज लेंगे, न तो असेंडिंग न तो डिसेंडिंग। किधर? और इधर जाके ढूंढ लो कौन था बंदा।
करेक्ट ना? ओके, अब जरा चेक करो क्या हुआ, क्या ये ऑर्डर मेंटेन हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे इसके नाम के आगे कुछ और ऐड करना पड़ेगा गाइस, इनके नेम्स के आगे कुछ और ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन नहीं हुआ। बट ऑर्डर मेंटेन तो होना चाहिए था। चलिए एक बार वापस ट्राई करेंगे, कहाँ गए थे हम? दोनों ऑर्डर तो है, नहीं ऑर्डर मेंटेन नहीं हुई है, या तो पुराने नाम्स को अब आपको डिलीट पहले करके एक बार फिर से ट्राई करो। आई रिपीट, क्या करोगे आप? इसमें जो नाम ऑलरेडी एडेड है ना, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये नाम में भी ऑलरेडी क्या है, तिवारी ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन है। मेरी बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, आई नीड टू डिलीट दिस एंड देन ट्राई, या अदरवाइज आप अपने से ट्राई करना, स्टिल नहीं आया तो आई कैन फाइंड इट आउट समथिंग। करेक्ट। अब इसे मुझे निकालना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो नाम्स यहाँ पे ऐड किए हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एंड वर्स्ट थिंग कि निकालते समय एक एक करके ही निकालना पड़ेगा, ऐड करते समय बल्क में ऐड हो गया, मगर इरेज करते समय एक एक ही करके ऐड करना होगा। मेरी बात समझ में आई? अब वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, बिकॉज ये तिवारी यहाँ पे भी है और इस लिस्ट में भी तो यहाँ मिल रहा है ना उसे मैचिंग। मेरी बात समझ में आ गया? तो उसके पहले कुछ एब्रीवेशन डालना पड़ेगा, समथिंग, कुछ पी करो या एस करो, समथिंग कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, देन इट विल कम ऑटोमेटिकली। ठीक है? सो गाइस इतना आप ट्राई कर लेना। आई थिंक टुडेज सेशन इज ओवर, वी आर अबाउट 10 o'clock हो गया हमारी, वी हैव अ नेक्स्ट क्लास। सो आज हमने जो सीखा है कस्टम लिस्ट कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, और अलग अलग वेरिएशंस उसमें क्या क्या हो सकते हैं। सो नाउ इट इज योर टास्क टू प्रिपेयर द लिस्ट एंड गो अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको बताया। करेक्ट? आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे पढ़ना और एक बार दो बार उसे ट्राई कर लेना। सो अनलेस एंड अनटिल जब तक आप खुद उसके ऊपर R&D नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई ट्रेनर आपको नहीं पढ़ा सकता। सो इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म द टास्क। नाउ माई ड्यूटी इज गेट ओवर। अब इससे रिलेवेंट अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। किसी के पास क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है? सो सेशन को एंड कर दूं?